प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। दोस्तों देखिए, ये है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का महत्वपूर्ण पेपर। लेकिन यहाँ से जो है प्रश्न जो है आपके प्री बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो ये पेपर का सेट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ऑडिशंस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए। जब आप प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझ आएंगे कि हाँ, वास्तव में 2023-24 का जो अर्धवार्षिक का ये पेपर था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला मेडिसिन हिंदी के इस महत्वपूर्ण पेपर को लेकर। मेडिसिन देखिए, आपके प्री बोर्ड और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ये पेपर है बनाया गया। पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग की समय सीमा बताइए। देखिए दोस्तों, भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग की बात हो रहा है। देखिए तो यहाँ 13वीं से यानी 13वीं शताब्दी से 1868, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व भारतेंदु युग का यह समय 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, अथवा इसे हम लोग प्राचीन युग का भी नाम देते हैं। देखिए अगर भारतेंदु युग के बारे में अगर आपसे पूछे, नवजागरण काल के बारे में पूछे, नवजागरण काल या तो भारतेंदु युग, तो 1868 से 1900 हो जाएगा, ठीक है। और द्विवेदी युग के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1900 से 1922 तक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग ख प्रश्न की ओर। देखिए ख हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। आनंद आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी, वो इसका प्रकाशन जो होता था मिर्जापुर से होता था। कहाँ से होता था डिस्टेंस? मिर्जापुर से, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका प्रकाशन जो था 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम लोग प्रेमघंट के नाम से भी जानते हैं, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंट द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। कब किया गया था? 1881 में। ग प्रश्न क्यों बोलते हैं? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की देखा जाए तो प्रथम रचना के बारे में तो देखिए प्रेम सागर हो जाएगा आप लोगों का। और जो ये जो कृति है वो लल्लू लाल जी की है। किसकी है? लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मेरी ये सफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये आत्मकथा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप लेखक के लेखक कौन है? देखिए तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी जो हैं, वो राष्ट्र का स्वरूप जो रचना है उसके लेखक हैं। आदि काल को वीरगाथा काल के नाम से किसने उच्चरित किया, या आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक जो थे, उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। देखिए बढ़ते हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे के ख प्रश्न की ओर। देखिए एक काव्य का आपका महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। जागरण सुधार काल के नाम से किस युग को जाना जाता है? शुक्ल युग को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को, या फिर छायावादी युग को? तो देखिए द्विवेदी युग को जो है जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। जागरण सुधार काल के नाम से, ठीक है। बढ़ते हम लोग ग प्रश्न की ओर। देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब बात होता है, थोड़ा सा और बताते चले आप लोग को कि जो द्विवेदी युग का नामकरण किया जाएगा, ये भी पूछ लेगा आपसे, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। चलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो की थी, देखिए मुख्य रूप से अगर कहा जाए, देखिए कृष्ण जी की बातें जो होती हैं वो ब्रज भाषा में मुख्यतः, और जो राम जी की रचनाएं होती है महत्वपूर्ण बातें, वो अवधी भाषा में की गई है, ठीक है ना। तो ये जो रामचरित गोस्वामी जो कि श्री रामचरितमानस जो है, वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो था, वो 16वीं सदी में रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है। इसमें प्रमुख नायक के रूप में अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की जाती है, श्री रामचंद्र जी की। और इसकी जो भाषा है, याद रखिएगा, अवधी है, ठीक है ना। और ये एक महान कृति है, ठीक है। और इसके नायक जो है वो और भी महान है। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जयशंकर प्रसाद जी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो इनका देखिए पूरा नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। देखिए ये निबंधकार के रूप में, कवि के रूप में, संपादक के रूप में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है ना, चर्चित व्यक्ति हैं। और याद रखिएगा इनको। चलिए देखते हैं यहाँ पर गद्यांश। देखिए गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आपका देखिए पूछा गया। मातृभूमि पर निवास करते वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है ना। राष्ट्र का स्वरूप यानी जो वासुदेव सर अग्रवाल जी का जो चैप्टर है,
वहीं से देखिए ये लिया गया प्रसंग जो है आपका लेखक और शीर्षक और लेखक के बारे में रेखांकित अंश का देखिए व्याख्यान करना है। पृथ्वी और जन मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? राष्ट्र की कल्पना कब की गई, कब करना, कल्पना कब असंभव है? देखिए दोस्तों यहाँ पर अथवा में जो प्रश्न दिया गया ये मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का, देखिए इस पैरा को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दोनों पैरा इंपॉर्टेंट है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए, झुके कुल सो जल पर्सन हित मनो सुहाए। देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तरनी तनुजा जो तट तमाल तरुवर बहुचाए, ये इसका भी देखिए पूरा का पूरा है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए हैं जिनमें सुख गात, जिसे तुम समझ हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इश्क का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ, कभी मत इसको जाओ भूल। इस पैरा को भी देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए यहाँ पर जब है लेखक का जीवन परिचय, वासुदेव अग्रवाल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, जयनंद कुमार जी, तो इनको देख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त, ये है आप लोगों का कवियों का पूछा गया, ठीक है ना। कहानी कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देखिए पंचलाइट कहानी की समीक्षा करना है, या तो खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर इसके प्रमुख पात्र देखिए रश्मिरथी में जो मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोग को, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का ये पेपर में देखिए हुआ है, वहां का मैं बात कर रहा हूँ यदवासी, देखिए इसे रश्मिरथी खंड काव्य दिया हुआ है। अपने देखिए जो राज्य का है, अपने अपने जिले का अगर जो खंड काव्य है उसे करिएगा आप लोग, किसी और भी, और मैंने वीडियो बना रखे है की कौन सा जो खंड काव्य है किस जिले का है, इसे देख लीजिए आप अच्छे से, और कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्लियर तरीके से हम आप उसे देखिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी रखिए। ये देखिए यहाँ पर जो आपका संस्कृत से पूछा गया है, इन दोनों पैराग्राफों को देख लीजिएगा, और यही तरीके काव्य का भी पूछा गया संस्कृत का। क सर्वत्र भवति कात्यायनी कश्य पत्नी आसीत वसंत काले वृक्षा कीदृशा भवन्ति कः काला प्रचुर मथा भवति। करुणत्वा रौद्र रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देना है यहाँ पर, देखिए भ्रांतिमान अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देना है, दोहा अथवा रोला छंद। पर विसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गल सुधारी पुकरई मिताए, गोपत सिंधु अनंत सितलाई। ये देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुशधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, होती इन तनु जान के शुभ्र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरहु क्लेश विहान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो दोस्तों देखिए ये सब के सब जो एग्जाम्पल जो है मुख्य रूप से दोहा के रूप में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये भी देखिए बहुत ही पॉपुलर है, दोनों को देख लीजिएगा अच्छे से। और देखिए यहाँ पर एक नंबर वाले प्रश्न जो है आप लोगों के, समास हो गया आपका, संधि से हो गया, और जो संधि हो गया आप लोगों का, धातु हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है ना, इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता के पद के लिए अपनी नियुक्ति के हेतु आवेदन पत्र लिखना है, अपने नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरीके से था देखिए आप लोग का ये पेपर, आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की यही इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।